हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। ये 5 मिनट एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मैरिज की। ठीक है। तो मैरिज को आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि मैरिज को सोशोलॉजिस्ट बहुत सारे बोलते हैं कि एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का। एक ऐसा संस्थान है जो हर जगह आपको मिल जाएगा, यानी मैरिज हर जगह होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से किसी भी पर्सन को जो कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना चाहता है, यानी एक एक मेल और एक फीमेल रिलेशनशिप में जाना चाहता है और फिर एक बेबी बॉर्न करना चाहता है और फिर उसको पालना पोसना चाहता है, तो एक तरीके से मैरिज उस पर ठप्पा लगाता है, समाज उस पर एक तरीके से अप्रूवल देता है। आप मैरिज की तरह मतलब मैरिज के थ्रू ही, शादी करके ही ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हैं जहाँ पे ये सब आप कर सकते हैं। यूजुअली आप देखते हैं कि लोग की शादी होती है, देन उनके बच्चे होते हैं, तो दैट इज़ एक तरीके से समाज का एक संस्थान है या एक सोशल इंस्टीट्यूशन है मैरिज। ठीक है। आप इसको सिंपली अगर याद रखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैरिज इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। और बाकी ये तो जो डेफिनेशन है वो अपने आप में ही बहुत ईजी है। ठीक है। जो लीच हैं उन्होंने मैरिज को बंडल्स ऑफ राइट्स बोला है। ठीक है। जिसमें राइट क्या होती है, जैसे बंडल ऑफ राइट्स बोला जिसमें बहुत सारे अधिकार हमको मिलते हैं। तो आप एक लेजिटिमेट बच्चा पैदा कर सकते हैं क्योंकि आपको सोसाइटी ने अप्रूव किया है। शादी से पहले आपने कम ही सुना होगा किसी के बच्चे हुए हैं, और बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये सब अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। ठीक है। अब सोशली आपको अप्रूव, समाज ही आपको बोल देगा कि जो आपका हस्बैंड या वाइफ है उससे ऑल सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप और उसकी प्रॉपर्टी पे भी आपका एक तरीके से राइट हो जाता है। मतलब उसकी सेक्सुअलिटी, प्रॉपर्टी, सब पे आपका राइट हो जाता है मैरिज के बाद। और एक रिलेशनशिप ग्रुप्स, मतलब जैसे कि दो कहते नहीं है हमारे यहाँ पे कि शादी दो लोगों का बंधन नहीं है, दो परिवारों का बंधन है। तो इस तरीके से दो ग्रुप्स के बीच में एक बहुत ही म्यूचुअल गुड रिलेशनशिप बन जाता है मैरिज के से, ऐसा लीच का कहना है। और वो पर्सन जो मैरिज करता है और अदर ग्रुप्स भी होते हैं उनसे भी उनका रिलेशन बन जाता है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि मोनोगैमी क्या होती है। तो मोनोगैमी का मतलब होता है एक विमेन और एक मेन ही मैरिज कर सकते हैं। मोनो से आप समझ जाइए वन। और इसमें आप जो कि सोसाइटी प्रेजेंट डे पे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है, उनमें यही फॉर्म चलता है जब एक औरत एक आदमी से या एक आदमी एक औरत से शादी करते हैं। मल्टीपल मैरिजेस आज के टाइम पे नहीं चलते हैं, लॉ भी अप्रूव नहीं करता और भी बहुत सारे रीज़न है। सॉरी। जो पॉलीगैमी होता है उसका मतलब होता है कि वन मेट एट अ वन टाइम एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ आइदर डिनोट मैरिज मोर देन वन मेट। ठीक है। एक से ज़्यादा कोई भी इंसान, या तो आदमी या तो औरत, एक से ज़्यादा एक ही टाइम पे हस्बैंड या वाइफ रखे तो हम कह सकते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, एक पर्सन है, कोई भी मेल या फीमेल, उसने या तो मल्टीपल मेल से या तो मल्टीपल फीमेल से रिलेशन रखा है मैरिज का, उसे हम पॉलीगैमी कहेंगे। एक और पॉलीगैनी एक वर्ड होता है। तो पॉलीगैनी का मतलब होता है एक हस्बैंड जिसकी बहुत सारी वाइफ है, और एक होता है पोलियांड्री जिसमें एक वाइफ होती है और उसके बहुत सारे हस्बैंड होते हैं। ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल मेल ही मल्टीपल मैरिज करता है, फीमेल भी मल्टीपल मैरिज करती है। यहाँ पे एक मोरडॉक्स की रिसर्च है जिन्होंने 283 सोसाइटीज़ को पढ़ा है, रिसर्च किया, और पता चला है कि 190 जो 3 सोसाइटीज़ हैं वो पोलीगैनी है। मतलब जहाँ पे एक आदमी मल्टीपल औरत से शादी करता है, और 43 जो है वो मोनोगैमस है। मतलब वहाँ पे एक आदमी को एक औरत के बीच में शादी होता है। और 2 में पोलियांड्री होता है, यानी एक पोलियांड्री का मतलब एक औरत है और उसके बहुत सारे हस्बैंड है, यानी एक वाइफ है और बहुत सारे हस्बैंड है। तो देख सकते हैं कि पॉलीगैनी काफ़ी पॉपुलर है, 193 जगह पे होता है। 40 ये थोड़ा मुझे लगता है कि ओल्ड रिसर्च होगा इनका। न्यू रिसर्च ऐसा नहीं दिखाएगा। न्यू रिसर्च में मोनोगैमी ज़्यादा होगा और पॉलीएंड्री कम है। मल्टीपल हस्बैंड रखना इतना पॉपुलर आइडिया नहीं है। अब हमें समझना है एंडोगैमी। आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहते तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पर्सन जो है एक कल्चरली डिफाइन एरिया से बाहर शादी नहीं कर सकता। इसको आप इंडियन है तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि
मान लीजिए एक कास्ट का इंसान दूसरे कास्ट के इंसान से शादी नहीं कर सकता, उसे अपने ही कास्ट में शादी करनी पड़ती है, दैट इज एंडोगैमी। ठीक है, अगर कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय में ही शादी कर सकता है, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही, और कोई वैश्य है तो वैश्य में, उसे हम एंडोगैमी बोलेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से, अगर आपको याद नहीं रहता हो डिफरेंस एंडोगैमी में और एक्सोगैमी में, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं सिंपल, कि एंड हो जाना यानी बाउंड्री का एंड हो जाना, यानी अपने कास्ट से बाहर नहीं जा सकते, आप इस तरह याद कर सकते हैं। एक्सोगैमी का मतलब होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, आप इसको फिर अगेन एग्जांपल लीजिए, आप अपने कास्ट में शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर क्षत्रिय हैं तो आपको ब्राह्मण में करना पड़ेगा या वैश्य में करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये एक्सोगैमी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता होगा कि गोत्र क्या होता है, तो कोई भी पर्सन अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकता, लेकिन अपने कास्ट में करना पड़ता है। तो गोत्र वाला फॉर्मूला एक्सोगैमी पे लग सकता है, कि आपको अपने गोत्र को छोड़ के किसी दूसरे के गोत्र में शादी करनी होगी, दैट इज एक्सोगैमी। ठीक है, आप अपने एक डिफाइंड कास्ट या उसके रिलीजन कास्ट के लाइन से बाहर शादी करते हैं, दैट इज एक्सोगैमी। ठीक है, अब हमारे जो बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, उसमें अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम मैरिज के बारे में बात की गई है, अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह। अनुलोम जो शादी होती है वो लोअर क्लास वुमेन हायर कास्ट मैन से करती है, मतलब कोई लो कास्ट का वैश्य या शूद्र किसी हायर कास्ट यानी क्षत्रिय या ब्राह्मण से शादी कर रही है। ठीक है, कोई विमेन यानी आदमी जो है इसमें हायर कास्ट का होता है। जो प्रतिलोम होता है वो एकदम ऑपोजिट इसके हो जाता है, जहाँ पे हायर कास्ट की औरत जो होती है वो लोअर कास्ट के मैन से शादी करती है, तो ब्राह्मण या क्षत्रिय विमेन किसी वैश्य या शूद्र में शादी कर रही है। अब शादी कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो यूजुअली दो टाइप के होते हैं, मैरिज बाय सेल्फ चॉइस यानी लव मैरिज इसको पॉपुलरली कहा जाता है, और ब्लूमबर्ग एंड द्वारकी ने स्टडी किया है इंडिया में, और इन्होंने पाया है कि हमारे इंडिया में 5 तरीके की इसमें भी टाइप है। मैरिज बाय पेरेंट्स एल्डर्स चॉइस विदाउट कंसल्टिंग आइदर द बॉय और गर्ल। तो देखिए, ये तो बिल्कुल पेरेंट्स या बड़े लोगों के चॉइस के हिसाब से, इसको आप अरेंज मैरिज कह सकते हैं। ये टोटली अरेंज मैरिज की वो हो गई, ये अरेंज मैरिज हो गया। ठीक है, मैरिज बाय सेल्फ चॉइस विदाउट कंसल्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स, इंडिया में ये 5 टाइप मिलता है, इसका डिस्कशन इन्होंने किया। ये अरेंज हो गया, ये तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इन्होंने शादी कर ली और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल पूछा ही नहीं, तो एक तरीके से हमारे इधर भागने वाला और ऐसा वाला प्रथा है, तो ये वाला आप मान सकते हैं। ठीक है, मैरिज बाय सेल्फ चॉइस बट विथ पेरेंट्स कंसेंट, आपने लव मैरिज किया पर मम्मी पापा के एग्रीमेंट से, मम्मी पापा ने कहा कि हाँ कर लो। मैरिज बाय पेरेंट्स चॉइस बट विद द कंसेंट ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल इन्वॉल्व इन द मैरिज, अब मम्मी पापा ने लड़की को चूज किया है, लेकिन दोनों से पूछ लिया है कि आपको शादी करना है या नहीं, दोनों ने हाँ बोला है। मैरिज बाय पेरेंट्स चॉइस बट विद द कंसेंट ऑफ ओनली वन ऑफ टू पार्टनर्स, ये है कि मैरिज आपके पेरेंट्स ने फिक्स किया है, लेकिन किसी एक ही से पूछा, या तो लड़का से या तो लड़की से, ज़्यादातर ये होता है कि लड़कों से पूछ लिया जाता है, लड़की को छोड़ जाता है, तो वो वाला सिनेरियो। ठीक है, अरेंज मैरिज जो कि फर्स्ट हमारे इंडिया में था, तो ये मैरिज ये होता है जिसमें एल्डर्स या जो बड़े लोग होते हैं फैमिली के, वो मैरिज को फिक्स करते हैं और आपको शादी करनी होती है। ठीक है, डाउरी को आप समझ लीजिए, डाउरी एक तरीके का प्रथा है जो हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा बहुत पॉपुलर है, जिसमें जो ब्राइड के साइड के लोग होते हैं यानी दुल्हन के साइड के लोग होते हैं, वो ग्रूम के साइड को यानी लड़के के साइड को, दूल्हे के साइड को बहुत सारा पैसा या महंगे गिफ्ट्स देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लड़की के साइड वाले होते हैं उनको बहुत इज्जत और ये सब फील होता है, और दूसरे साइड वाले को भी इज्जत और अमीरी भी साथ साथ मिलती है। तो ये प्रथा हमारे यहाँ पे बहुत टाइम से पॉपुलर है, और ये प्रथा अच्छी नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लॉज भी है हमारे उसमें। तो अगर आपको कौन सा दहेज के खिलाफ लॉ है उसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आप ज़रूर इस पर बना दूँगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कुछ समझ ना आए हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इससे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे।